ताल्लुक है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। अगर तो आपके जहन में है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म, तो बहुत अच्छी बात है, वरना बेटा अपनी नोटबुक्स आप खोल लें और मुझे ये बताएं, अभी हम क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, सिर्फ मुझे ये बताएं कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म के अंदर क्या हाइड्रोजन पर डॉट आता था बेटा? हाइड्रोजन पर नो सर। नहीं, हाइड्रोजन पर कोई नहीं डॉट नहीं सर, था, नो आप चेक कर सर। ले। बेटा दूसरा मैंने आपको उसमें ये बताया था कि जो फ्री नहीं सर। बेटा जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म था, उसमें बेटा जो इनिशिएशन स्टेप होता था ना, इनिशिएशन, उसमें मैंने आपको क्या लिखवाया था कि इसमें फ्री रेडिकल्स बेटा बनेंगे, फ्री रेडिकल्स इनिशिएशन स्टेप के अंदर। और प्रोपगेशन में बेटा मैंने आपको क्या बताया था कि प्रोपगेशन में एक फ्री रेडिकल बनेगा और एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा। और टर्मिनेशन में बेटा मैंने आपको बताया था कि बोथ फ्री रेडिकल्स विल रिएक्ट। तो अब वो बेटा ये कह रहा है कि विच इक्वेशन रिप्रेजेंट अ वैलिड प्रोपगेशन स्टेप। बेटा प्रोपगेशन स्टेप में क्या होता था, अगर आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। प्रोपगेशन स्टेप में बेटा ऐसे होता था कि ये C2H6 है बेटा, एक Cl डॉट आता था और कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है उसको अपने साथ बॉन्ड बनाकर HCl बना लेता था बेटा। ये होता था प्रोपगेशन स्टेप। और ये प्रोपगेशन का एक स्टेप था। और प्रोपगेशन के दूसरे स्टेप में फिर क्या होता था कि ये C2H5 डॉट जो है ये नए क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके C2H5Cl और Cl डॉट बनाता था। दोनों में बेटा आप देख लें, दोनों स्टेप्स के अंदर एक फ्री रेडिकल और एक स्टेबल मॉलिक्यूल बेटा बन रहा है। तो अब आपने इन ऑप्शंस की तरफ जाना है बेटा। अब इन ऑप्शंस को आप देखें गौर से और बताएंगे कि इसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म में प्रोपगेशन कौन सा हो रहा है बेटा। सर ये ऑप्शन रिकॉर्ड। बेटा ऑप्शन ए तो बिल्कुल रॉन्ग है। ऑप्शन ए इसलिए रॉन्ग है बेटा कि यहाँ पर हाइड्रोजन पर डॉट आ रहा है, जो कि बिल्कुल गलत होता है। अच्छा बेटा ऑप्शन में, एक मिनट, ये असल में अब बच्चे जो बार बार लेट आते हैं बेटा ये बड़ा तंग करते हैं। टाइम पर आ जाएं तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। अब्दुल्ला एहसन बेटा टाइम पर क्यों नहीं आते आप क्लास में? सॉरी सर, वो बेटा भूल गया टाइम था पे आया क्लास करो, में। टाइम पर 10 o'clock टाइम पर लाजमी आ जाया करो, ठीक है? अच्छा बेटा अब्दुल्ला एहसन, अभी हम क्या कर रहे हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन ज़रा रीड कर लो। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म में हमने ये देखना है जी कि प्रोपगेशन का स्टेप कौन सा है। बेटा हमें थोड़ा सा लग रहा है कि वेट और करना पड़ेगा। ये बेटा एमन टाइम पर आया करें क्लास में। अच्छा बेटा देखें, ऑप्शन ए तो रॉन्ग है, आपको मैंने बता दिया है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म में हाइड्रोजन पर डॉट नहीं आता। अच्छा ऑप्शन डी भी बेटा रॉन्ग है, क्योंकि ये टर्मिनेशन का स्टेप है ना बेटा। देखें टर्मिनेशन के अंदर दोनों फ्री रेडिकल्स कंबाइन हो रहे होते हैं। बेटा ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी क्यों रॉन्ग है बेटा? देखिए हाइड्रोजन पर डॉट डाला हुआ है, हालांकि पूरे हाइड्रोजन पर डॉट आता ही नहीं है। तो अब आप देख लें कौन सा मैकेनिज्म होगा भाई, कौन सा इसमें ऑप्शन होगा बी। प्रोपगेशन का? बी। बी। बी में बी। बेटा क्या हो रहा है, बी में वैसे सर डी बेटा मैं क्यों आपको एक रॉन्ग है? बात बताऊं, इसमें ये जो डॉट है ना, बेहतर ये होता है कि डॉट कार्बन के ऊपर डाला जाए, ठीक है? देखिए बी स्टेप में क्या हो रहा है बेटा, ये C2H5 है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये है जी आपका C2H5Cl। और बेटा एक और Cl डॉट आ रहा है, वो Cl डॉट क्या करेगा बेटा, किसी भी हाइड्रोजन से रिएक्शन कर जाएगा, इससे सपोज कर रहे हैं। तो आपका यहाँ से ना ये बेटा बन जाएगा इस तरीके से HCl। तो आपके पास बनेगा अब C2, बेटा टोटल 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने रह गए हैं, 1 2 3 4, H4, C2H4। और बेटा अब आगे क्या आ रहा है आपके पास, Cl आ रहा है, और डॉट बेटा कार्बन के ऊपर, और साथ में HCl बन रहा है। तो दिस इज योर प्रोपगेशन स्टेप। सर डी इसके जी बेटा। अंदर सीएल डॉट है और Cl2 नहीं है, क्योंकि C2H5 के साथ रिएक्ट कर रहा है, Cl डॉट है, Cl2 रिएक्ट बेटा कर डी रहा इसलिए रॉन्ग है कि डी इज द टर्मिनेशन, नॉट प्रोपगेशन। है। मैं कह रहा था ना, यानी कॉम्बिनेशन में दिखा रहा है, ये कॉम्बिनेशन में होती जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाए। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखें जी, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, वेट। सर ये रिकॉर्ड हो रही है। जी बेटा रिकॉर्ड हो रही है। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, हमारे पास बेटा यहाँ पर क्रूड ऑयल है जिसके मॉलिक्यूल के अंदर 15 and 19 कार्बन आइटम्स हैं।
between 15 से 19 कार्बन एटम के दरमियान. This fraction is cracked by strongly heating. बेटा क्रैकिंग का मतलब सब समझते हैं या नहीं समझते? सर वो एक दफा बता दो. मैं आपको बता देता हूँ. बेटा क्रैकिंग जरा सुने क्या होती है कि जो सपोज आपके पास बेटा एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, सपोज C12H26. बेटा मैं इसको हीट करूँगा और हीट करके जब क्रैक करूँगा ना बेटा लॉन्ग चेन को, तो मेरे पास स्मॉल एल्केन बनेगा, स्मॉल एल्केन, और उसके साथ बेटा अल्कीन बनेगी. अब आप इसका कोई भी स्मॉल एल्केन खुद बना लें अपनी पसंद का. क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स है ना जी बेटा. अब देखिए आप इसका कोई एल्केन खुद बना लें. 12 कार्बन है ना, आपकी स्मॉल एल्केन बना लें. सपोज आप बना लें C7H16. ये स्मॉल एल्केन बना लिया. बेटा कितने कार्बन बच गए देखें. 12 में से 7 आपने यूज कर लिए, कितने बच गए? 5 बचे हैं सर. C5H10. तो बेटा ये क्रैकिंग होती है कि जब भी कोई लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को आप हीट करेंगे तो आपके पास स्मॉल चेन अल्केन बनेगा और अल्कीन बनेगा. दिस इज़ द क्रैकिंग. तो बेटा वो ये कह रहा है कि आपके पास एक अल्केन था जिसमें 15 और 19 कार्बन एटम के दरमियान थे, और ये फ्रैक्शन जो है, ये फ्रैक्शन इसको आपने क्रैक किया बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग. व्हाई इज़ दिस डन? ये बेटा क्यों किया गया है? ताकि अल्कीन को प्रोड्यूस किया जाए. ये क्यों किया गया है? टू प्रोड्यूस स्मॉल मॉलिक्यूल विच आर इन हायर डिमांड. ये क्यों किया गया है? टू इंसर्ट ऑक्सीजन एटम इनटू द हाइड्रोकार्बन. जी बेटा बताएं कौन सी 3 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? फर्स्ट और सेकंड. 1 and 2. 1 and 2. जी बेटा देखें, आपको मैं बताऊं कि क्रैकिंग का एक बहुत बड़ा पर्पस तो ये होता है बेटा कि आपको इससे क्या मिले? अल्कीन बने, अल्कीन मिले. कोई बच्चा बता सकता है कि अल्कीन का यूज़ कहाँ पर है भाई डेली लाइफ के अंदर? कोई अल्कीन का यूज़ है या नहीं है? सर खुशबू में इस्तेमाल होता है. नहीं बेटा, वो तो एस्टर होता है. बेटा अल्कीन जो है ये पॉलीमर्स बनाने में काम आता है. देखें पॉलीथीन, ये जो शॉपिंग बैग होता है, ये सब के सब किससे बनते हैं? पॉलीमर्स. एडिशनल पॉलीमर्स के अंदर जो मोनोमर्स होते हैं वो आपके अल्कीन होते हैं बेटा. तो अल्कीन इस लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि आप इसको पॉलीमर बनाने में यूज़ करते हैं. और बेटा दूसरी चीज़ क्रैकिंग का क्या फ़ायदा होता है? देखेंगे जो पेट्रोलियम, ये जो ऑयल से, ये जो आप सी वाटर से बेटा पेट्रोलियम निकाल रहे हैं ना, इस पेट्रोलियम में केरोसिन ऑयल बहुत ज़्यादा है. केरोसिन ऑयल बेटा केरोसिन ऑयल बोलते हैं मट्टी के तेल को. ठीक है, ये जो पेट्रोलियम आपको मिल रहा है ना, इसमें केरोसिन ऑयल का फ्रैक्शन ज़्यादा होता है, और केरोसिन ऑयल में कार्बन भी ज़्यादा है. तो केरोसिन ऑयल का तो इतना यूज़ नहीं है बेटा. तो हम क्या करते हैं, इस लेस डिमांडेड, ये इसकी डिमांड कम है बेटा इस केरोसिन ऑयल की, तो हम इस केरोसिन ऑयल जो कि लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है बेटा, इसको पेट्रोल में कन्वर्ट कर देते हैं. और पेट्रोल की डिमांड क्या है? ज़्यादा है. तो बेटा दूसरी रीज़न भी तो ठीक हुई ना इस लिहाज से कि आप क्रैकिंग इसलिए करते हैं ताकि आपको वो स्मॉलर मॉलिक्यूल मिलें जिनकी डिमांड ज़्यादा है. ठीक है बेटा? ज़्यादा है. ठीक है बेटा? ज़्यादा है. अलीना खान बेटा आप अपना माइक ऑफ कर दें. अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी. सर अल्कीन्स अल्कोहल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं ना? बिल्कुल होते हैं भाई, बिल्कुल होते हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें जी जल्दी से. इलाज के लिए यूज है ना? जी बेटा क्या कह रहे हो? कह रहा हूं सर इलाज के लिए यूज है ना? जी बेटा वैसे अल्कीन का जो मेन यूज है वो पॉलीमर है, नॉट अल्कोहल. सर अल्कोहल बनाने के लिए फर्मेंटेशन भी हम कर सकते हैं. अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें जी. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या ऑक्सीजन को नहीं उसके अंदर ऐड किया जाता? बिल्कुल भी नहीं बेटा, मेरी बात सुनो. अगर ऑक्सीजन को ऐड करोगे फिर तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी. अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको क्रैक करोगे तो वो तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना देगा और वाटर नहीं बना देगा बेटा. आपकी क्रैकिंग ही नहीं होगी. क्रैकिंग जब भी करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करते हैं बेटा. ओके, तो ऑक्सीजन और एटम्स को इसलिए इंसर्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनकी वजह से तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन जाएगी. बिल्कुल बेटा बिल्कुल. बड़ा जल्दी से अल्कोहल बन सकता है उसके जरिए. जी बेटा जल्दी से अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएं. मैं एक मिनट ये बच्चों को एंटर कर लूं पहले. अच्छा बेटा जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3. Ethene reacts with steam in the presence of sulfuric acid.
व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस बेटा? क्या हो रहा है इस रिएक्शन में? Sir, Sir, addition. एडिशन हो रही है। Addition reaction है, sir, addition बहुत ही reaction, sir, ये। सिंपल रिएक्शन है। अगर आपको ये पता हो कि अल्कीन्स जो होते हैं, अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और इसमें आप वाटर ऐड करेंगे। ये तो electrophilic addition reaction. हाँ, बस उसने इलेक्ट्रोफिलिक का ऑप्शन नहीं दिया तो आप एडिशन आंसर बेटा चूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच स्टेटमेंट अबाउट द एल्कीन्स आर करेक्ट? बेटा एल्कीन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्केन। No, sir. नहीं sir, more reactive. अच्छा बेटा एल्कीन आर यूज एज मोनोमर फॉर पॉलीमराइजेशन। Yes, sir. Yes, sir. Alkenes are formed when higher alkanes are cracked. True है। Yes, sir. Yes 2 sir. and 3 is correct. जी सर, जी सर। बेटा यहाँ पर ना हम थोड़ा सा जल्दी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये भी इजी वर्कशीट है। हमने ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है मीडियम और हार्ड वाले पर, ठीक है? ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पढ़ें। ये ए है इसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। बेटा ये किसी बच्चे ने बेटा माइक ऑन किया हुआ है, माइक ऑफ कर दे बेटा। जिस बच्चे ने भी माइक ऑन किया हुआ है इसको ऑफ कर दे। अच्छा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस बेटा ब्रोमीन। अब देखें यहाँ पर आपको बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। अगर आप इसके मैकेनिज्म की तरफ जाएं, बेटा ये बात मैंने आप सबको बताई हुई है कि ब्रोमीन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर ये पोल्स क्यों बना रहे हैं? बेटा मैंने आपको रीज़न ये बताई थी कि आप जब बेटा ब्रोमीन को अल्कीन के अंदर डालते हैं तो ये जो अल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ना बेटा, ये देखिएगा ज़रा, ये जो अल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स बड़े एक्सपोज होते हैं बेटा, ये बाहर की तरफ निकले होते हैं। तो जो ही आप ब्रोमीन बेटा इसमें डालते हैं तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि ब्रोमीन के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे बेटा, एक ब्रोमीन से अवे चले जाएंगे और दूसरे ब्रोमीन एटम की तरफ चले जाएंगे। तो इसलिए आप यहाँ पर पोल्स बना देते हैं। लेकिन आप देखें बेटा हो क्या रहा है यहाँ पर कि जो अल्कीन है न्यूक्लियोफाइल, अल्कीन इज द न्यूक्लियोफाइल। बेटा क्यों न्यूक्लियोफाइल है? आपको मैंने निशानी बताई हुई है कि जब भी सेम एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड आएगा वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर बिहेव करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ब्रोमीन पर और बेटा यहाँ से बॉन्ड हेट्रोलिटिकली टूटेगा। हेट्रोलिटिकली बॉन्ड टूटने का मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरा ब्रोमीन ले जाएगा और आपके पास बेटा देखिए ये चीज़ बनेगी। तो बेटा ये देखिएगा कि फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या चीज़ ऐड हो रही है। Sir, bromine. फर्स्ट स्टेप के अंदर बेटा ब्रोमीन ऐड हो रहा है। तो ब्रोमीन क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। जी सर, इलेक्ट्रोफाइल तो है। बेटा ये कौन सा रिएक्शन देगा? शाबाश बताएं। सर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। यस बेटा ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको देगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। एक पॉलीमर उसने बेटा आपको दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि बताएं जी इसका मोनोमर क्या होगा। तो बेटा जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए आप सबसे पहले रिपीटिंग यूनिट उसका फाइंड आउट किया करें। रिपीटिंग यूनिट बेटा देखें 2 कार्बन के बाद ना यूनिट रिपीट हो रहा होता है, ज़रा चेक कीजिएगा। CH2 CHCl बेटा क्या है? देखिए यहाँ पर CH2 CHCl। ज़रा अगला रिपीटिंग यूनिट देखिएगा बेटा, यही मैच नहीं हो रहा। ये देखें CH2 CHCl बेटा वही चीज़ आ रही है नहीं आ रही? जी सर। और आगे भी देखें बेटा, आगे भी देखें CH2 CHCl, फिर बेटा देखें CH2 CHCl। सर ये हमेशा 2 कार्बन के बाद रिपीट होता है कि मोस्टली 2? नहीं बेटा हमेशा 2 कार्बन के बाद रिपीट होगा। तो बेटा ये आपका मोनोमर है। अब आप ज़रा ऑप्शन में देख लें कि कहाँ पर ये चीज़ आ रही है बेटा। ऑप्शन बी। ठीक है बेटा। सर इससे क्या ये इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि एक कार्बन में एक जगह कार्बन के नीचे Cl है, दूसरी जगह बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता भाई। ये आप इसको ऊपर भी बना सकते हो, ठीक है? आपके पास ऑप्शन होता है। ओके सर। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी।
क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, इसको ज़रा आप लोग ध्यान से पढ़ें पहले और 1 मिनट लें और इसको आराम से सोचें बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी इसमें। ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं पिछलों के मुकाबले में एक अच्छा क्वेश्चन है, पहले तो बच्चों वाले क्वेश्चन थे सारे। WXYNZ ये बेटा 4 स्टूडेंट्स हैं और इन्होंने स्टेटमेंट दी है अल्केन और अल्कीन के बारे में। कह रहे जी ब्रोमीन रिएक्ट्स विद अल्केन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं जी? ब्रोमीन और अल्कीन, गलत है। बेटा ब्रोमीन और अल्कीन का जो, चले सुन लें, चीज होती है। चले बेटा सुन तो लें बेटा, ब्रोमीन और अल्केन का जो रिएक्शन होगा ये कौन सा रिएक्शन इसका होगा? आंसर डी है। बेटा मेरी जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर पहले दें कि ब्रोमीन और अल्केन का अगर आप रिएक्शन करवाएं तो इसके मैकेनिज्म का नाम क्या होगा? फ्री रेडिकल सर। बेटा दूसरे पर आते हैं। ब्रोमीन रिएक्ट विद अल्कीन बाय फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म। बेटा ब्रोमीन और अल्कीन का अगर रिएक्शन होगा तो इसका नाम क्या होगा? सर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। बेटा Y जो है, Y स्टूडेंट क्या कह रहा है कि अल्कीन कैन बी ऑक्सीडाइज बाय एसिडिफाइड KMnO4। ये बात ठीक है? अल्कीन की ऑक्सीडेशन जी सर, ये ठीक है। ये ठीक है सर। अल्कीन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अल्केन बाय क्रैकिंग। ये भी ठीक है। बेटा ये X और Y जो है ना, बल्कि Y और Z ये लाइक स्टूडेंट है, इन्होंने ठीक आंसर दिया है। ठीक है, आगे आ जाएं जी। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, इसको जरा पढ़ें बेटा। एक बात मैं आपको बताऊं, जब भी क्रैकिंग होती है ना, क्रैकिंग नॉर्मली जनरली जब भी क्रैकिंग होगी तो आपके पास जो है ना अल्केन्स बनते हैं। मतलब सपोज अगर C18H38 की आप क्रैकिंग कर रहे हैं ना, तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि एक कार्बन का अल्केन भी बन जाए। नहीं, क्रैकिंग इस तरह होती है कि आपके पास सपोज एक 4 कार्बन का अल्कीन बन गया है, एक बेटा आपके पास 5 कार्बन का अल्कीन बन गया है, और एक आपके पास बेटा 9 कार्बन का अल्कीन बन गया। ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है बेटा कि आप C18H38 को अगर क्रैक करें तो एक कार्बन का आपके पास क्या बन जाए जी? अल्केन बन जाए। इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होती हैं। अब ज़रा इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ें और बेटा ये माइक ऑफ कर दें, बेटा माइक ऑफ कर दें। हाइड्रोकार्बन जो है C17H36 कैन बी क्रैक्ड, which compound is least likely to be produced in this reaction? बेटा जितना छोटा कार्बन होगा ना उसके उतने बनने के चांसेस कम होंगे। देखें C17H36 कह रहा है कि लीस्ट लाइकली कौन सा बनेगा? इसने बनाया हुआ जी इससे C16H34। पीछे क्या बच गया अभी बताएं जरा? एक कार्बन बच गया और बेटा क्या चीज़ बच गई? दो हाइड्रोजन। तो बेटा ये कोई चांस है इसके बनने का? नहीं। तो फिर इसका क्या मतलब है? लीस्ट लाइकली कौन होगा? डी होगा या नहीं होगा? बेटा डी इज द आंसर। ये बनने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। लीस्ट क्या, ये बनेगा ही नहीं बेटा। सर दोबारा एक्सप्लेन कर। बेटा देखें, उसने ये कहा है इस क्वेश्चन में कि आपने इसको क्रैक किया C17H36 को, क्या चीज़ बनने के चांसेस बिल्कुल कम है। हमने सिलेक्ट किया C16H34। क्यों भला? बेटा अगर C17H36 से C16H34 बनता है, पीछे क्या चीज़ बच गई है बताओ? कितने कार्बन बच गए सर? एक का। कितने हाइड्रोजन बच गए? 4। तो बेटा ये CH2 कंपाउंड है। नो सर। तो बेटा ये फिर बनने के, ये रिएक्शन होने का चांस है आपके पास? नहीं सर। नहीं सर, इसलिए बेटा ये गलत है। डी यहाँ पर आंसर आएगा क्योंकि ये बनने के चांसेस बहुत कम है जी। बेटा नेक्स्ट वन जी, ये पढ़ें शाबाश। In the presence of UV light, ethane and chlorine react to give a mixture of product. Which compound could be present in the mixture of product? बेटा देखें, इथेन के साथ रिएक्शन आप कर रहे हैं ना, मैं डायरेक्ट मैकेनिज्म पर आता हूं बेटा। चलें बेटा, Cl डॉट जब आएगा तो वो HCl के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो आपके पास ये बेटा एक तो पॉसिबिलिटी है।
C2H5 डॉट और साथ में HCl, है ना बेटा? बेटा कार्बन कम होने के चांसेस हैं या नहीं है? ए हो सकता है बेटा, मुझे ये बताएं, ए हो सकता है या नहीं? नहीं सर। कार्बन कम तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन बेटा ये बताएं कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर कार्बन के डबल होने के चांसेस होते हैं? यस सर, टर्मिनेशन होती बेटा है। हाँ, तो ये 2 कार्बन का बेटा फ्री रेडिकल बना हुआ है। अगर ये अपने ही फ्री रेडिकल से रिएक्शन कर जाए टर्मिनेशन में, तो आपके पास कितने कार्बन की चेन बन जाएगी? 4 की सी। बेटा ऑप्शन सी। डी इसलिए रॉन्ग है बेटा क्योंकि अगर इथेन है तो ये ब्यूटेन में कन्वर्ट हो सकता है, पेंटेन में नहीं होगा बेटा। बी इसलिए रॉन्ग है बेटा कि इथेन जो है ना, सर समझ नहीं आया वो डबल वाली बात। बेटा आपने ये मैकेनिज्म लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ? जरा बेटा अपने नोटबुक ओपन करें जहां पर आपने ये मैकेनिज्म लिखा है। बेटा ये मैकेनिज्म आप सर लेकिन जो आपने कहा डबल हो जाएंगे कार्बन आइटम्स, वो बात नहीं समझ बेटा वही बता रहा हूँ। आप जरा अपनी नोटबुक पर देखें कि टर्मिनेशन में कौन कौन से स्टेप बेटा मैंने आपको लिखवाए हैं जब टर्मिनेशन होती है। जी बेटा, टर्मिनेशन में होता क्या है बेटा? टर्मिनेशन में क्या ये नहीं होता कि बोथ फ्री रेडिकल्स रिएक्ट विद ईच अदर? बेटा टर्मिनेशन में बोथ फ्री रेडिकल्स आपस में रिएक्शन करते हैं या नहीं करते? जी सर। तो देखें, एक तो पॉसिबिलिटी ये है टर्मिनेशन में कि C2H5 डॉट Cl डॉट से रिएक्शन कर जाए। बेटा दूसरी पॉसिबिलिटी देखें टर्मिनेशन में ये है कि CH3 CH2 डॉट बेटा अपने ही फ्री रेडिकल से दोबारा रिएक्शन कर जाए। ये देखें इस तरीके से। तो जब ये दोनों फ्री रेडिकल्स आपस में ही रिएक्शन कर जाएंगे बेटा टर्मिनेशन के स्टेप में, तो आपके पास क्या चीज़ बनेगी बेटा? ब्यूटेन बनेगा या नहीं बनेगा? अगर अब भी समझ नहीं आया तो मैं आपको पूरा मैकेनिज्म कर देता हूँ बेटा। पहले मुझे बताएं अब समझ आया या पूरा मैकेनिज्म? जी सर समझ आ गया। ठीक है बेटा, गुड। आ गया समझ, थैंक यू। अच्छा बेटा ये बात ध्यान में रखें कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर या तो आपका जो हाइड्रोकार्बन है वो डबल हो जाएगा, उससे कार्बन कम नहीं होगा बेटा। देखें ए इसलिए रॉन्ग है कि इसने 2 कार्बन से 1 कार्बन कर दिया, ये रॉन्ग है। बी इसलिए रॉन्ग है बेटा कि उसने 2 कार्बन से 3 कार्बन करे, नहीं, या तो डबल करेगा या फिर उतने ही रहने देगा। अब बेटा मैं नेक्स्ट वर्कशीट पर आ रहा हूँ जो जिसका डिफिकल्टी लेवल मीडियम है। ये बेटा इसको ज़रा आप पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 1। शाबाश। जी बेटा कुछ समझ आया क्या कह रहा है वो? तो सबसे पहली बात तो ये जो n जो है वो इवन नंबर होना चाहिए, ताकि क्योंकि लिखा हुआ है कि जो उसके प्रोडक्ट्स हैं दोनों उनके पास सेम नंबर है, तो इसके लिए जरूरी है कि वो बिल्कुल ठीक बताया बेटा आपने, बिल्कुल ठीक बताया कि देखें वो ये कहना चाह रहा है कि आपके पास एक एल्केन है, CnH2n+2 का मतलब है कि एक एल्केन है, और आप जब इस एल्केन को बेटा क्रैक करोगे ना, तोड़ोगे, तो आपके पास जो 2 हाइड्रोकार्बन्स बनेंगे, 2 हाइड्रोकार्बन्स, उसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो 9 बेटा क्या 2 सेम में डिवाइड हो जाएगा? ये तो 4 5 में डिवाइड होगा। इसलिए अब हमारे पास जो ऑप्शन बचे हैं वो 8 6 4 इवन नंबर होगा, ठीक है, ऑड नहीं हो सकता। अब वो दूसरा ये कह रहा है कि जो आपके पास यहाँ पर एल्केन बनेगा ना बेटा, स्मॉल एल्केन, जो स्मॉल एल्केन इधर बनेंगे, वो क्या होगा बेटा कि ईच हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट हैज नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर। बेटा आपने उसके स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने हैं लेकिन वो साइक्लिक ना बनता हो। मुझे ये बताएं, अगर 4 कार्बन वाला मैं एल्केन लेता हूँ बेटा, 4 कार्बन वाला एल्केन, सर हम सबसे स्मॉल से स्टार्ट करेंगे। मैं बता रहा हूँ सर 8 होगा। मैं बता रहा हूँ बेटा, अगर 4 कार्बन वाला हम एल्केन लेते हैं तो ये 2 कार्बन वाले एल्केन में कन्वर्ट होगा। मतलब इसको हम बेटा इस तरह कर लेते हैं, एक इसमें रब नहीं हो रहा बेटा, एक मिनट। C4H10 में अगर लूँ ना, तो ये बेटा सर 6 होगा। C2H6 में चला जाएगा और C2H4 में चला जाएगा, है ना। लेकिन बेटा क्या इसके आइसोमर बन सकते हैं C2H6 और C2H4 के? हाँ जी बेटा, इनके आइसोमर बन सकते हैं बेटा? नहीं नहीं सर, नहीं, हमने तो आइसोमर भी बनाने हैं ना बेटा।
आइसोमर भी बनाने हैं, तो इसके तो आइसोमर नहीं बन रहे, तो इसका मतलब है 4 वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है। 6 पर आ जाते हैं। नहीं, मतलब उसके आइसोमर्स नहीं बन, उसके आइसोमर्स कैसे नहीं बन रहे? बेटा दो कार्बन में आप कैसे ब्रांच बनाओगे? और हाँ वो एल्कीन, हाँ सही कह रहे हैं सर, हम फिर पोजीशन किस चीज की अच्छा, अब बेटा अगर हम इस तरह कर लें, कि बेटा ये 6 कार्बन वाला ले लें, ये किस PS5 के साथ तो नहीं हो गया ये कनेक्ट? C6H14, बेटा अगर मैं 6 कार्बन वाला एल्केन लेता हूँ तो इसका बनेगा C3H6 और C3H8। बेटा मुझे ये बताइएगा कि C3H6 के अंदर ये सर किसी का माइक ऑन है। बेटा ये माइक ऑफ कर देना, बेटा माइक आप लोग ऑफ कर दिया करें। सर 8 होगा ना? बेटा आ रहा हूँ उस पर, पहले इनको रॉन्ग पे तो हमने प्रूफ करना है ना। बेटा मुझे ये बताएं कि क्या इनके आइसोमर बनेंगे? C3H8 का आइसोमर बनेगा बेटा कोई? नहीं सर नहीं बन सकता। और अल्कीन का भी बेटा C3H6 का भी आइसोमर नहीं बनेगा। तो अब बेटा 8 पर आते हैं और देखते हैं कि 8 कैसे करेगा बेटा। सर H6 का कैसे नहीं बनेगा? बेटा 6 जब 2 कार्बन्स में आप इसको तोड़ोगे, C3H8 ये एल्केन सॉरी C6H12 ये बेटा आपने C6H14 ये आपने एल्केन लिया और हमने इसको बेटा जब स्प्लिट किया सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम में एक एल्केन बन गया C3H6 C3H8 एक एल्केन बन गया और एक एल्कीन बन गया। अब बेटा इसके आइसोमर्स बन सकते हैं, ज़रा बताओ। सर इस तरह तो 4 के भी नहीं बनेंगे। बेटा पहले इसका बताओ ना, मैं जिसका पूछ रहा हूँ। सर नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे तो 4 का मैंने नहीं बनाया, 6 का भी मैंने नहीं बनाया, 9 का भी नहीं बना। अब ज़रा 8 पर आ जाओ बेटा, 8 पर। 9 क्यों नहीं बना? बेटा 9 में इवन नंबर में डिवाइड नहीं हो रहा ना भाई। वो कहता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट बनेंगे उसके पास सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होना चाहिए। आप C9 को कैसे डिवाइड करोगे? C9H20 है, इसको कैसे आप सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम में डिवाइड करोगे? हाँ एक मिनट, ये इतना लेट बच्चा कौन आ रहा यार है? आप साथ वो कह रहे कि ना, यानी जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें दोनों कार्बन एटम्स के नंबर सेम होना चाहिए। अब कोई अब 9 को अच्छा डिवाइड बेटा करो। ज़ोहेब यहाँ देखो, एक इसको यहाँ देखो C8H18, बेटा ये देखो C8H18। अब मैं इसको C4H10 में डिवाइड करता हूँ और C4H8 में, ज़रा देखते हैं इसकी कंडीशन फुलफिल हो रही है। कह रहा है कि जब आप बेटा इस एल्केन को क्रैक करेंगे 2 मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ बनेंगे और ईच हाइड्रोकार्बन कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये देखें, और ईच हाइड्रोकार्बन हैज़ नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर। बेटा इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर भी बनेंगे, देखें ये C4H10 है ना, तो पहले तो आप इसका ब्यूटेन बेटा बना दें। क्या इसमें ब्रांचेस हो सकती हैं बेटा या नहीं हो सकती? हो सकते हैं बेटा इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकता है ना, देखें कैसे बनेगा, मैं आपको भी बताता हूँ। C4H10 का अगर आपने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाना है बेटा तो आप 3 कार्बन की चेन लें, चौथा कार्बन ब्रांच बना दें। ये देखें बेटा इसका ये बन गया है चेन आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर से मुराद है कि आप चेन भी बना सकते हैं, पोजिशनल भी बना सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप भी। इसी तरीके से बेटा C4H8 है, इसमें आप पहले बना दें ब्यूट1इन और फिर आप बेटा बना दें ब्यूट2इन, तो ये बेटा आपका पोजिशनल आइसोमर बन गया। तो बताएं जी ये C8H18 होगा या नहीं होगा? जी सर होगा। तो बेटा ये इसका आंसर है, ठीक है। इसको फिर सुन लें, इसमें सिर्फ आपने देखना था कि जो आपका हाइड्रोकार्बन है उसको आपने जब स्प्लिट करना है तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे। तो 9 हमने बेटा इसलिए यहाँ से कैंसिल कर दिया कि 9 जब स्प्लिट होगा तो ये सेम नंबर में डिवाइड नहीं होगा। बेटा 4 और 6 को हमने क्यों रिजेक्ट किया? इसलिए बेटा 4 जो है वो 2 कार्बन में स्प्लिट तो हो जाएगा, 2 में, लेकिन इसके आइसोमर नहीं बनते बेटा, 2 कार्बन का स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं बनेगा। इसी तरीके से बेटा 6 के 3 आपके पास 2 जो है ना मॉलिक्यूल तो बन जाएंगे 3 कार्बन वाले, लेकिन इसमें भी स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं बनेंगे। 8 में आपके सामने मैंने ये बनाया कि 8 में C4H10 और C4H8 ये जो बेटा 2 स्ट्रक्चर बने हैं, इन दोनों के आप स्ट्रक्चरल आइसोमर बना सकते हैं, ब्यूट1इन ब्यूट2इन और दूसरा ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ज़्यादा आइसोमर बना सकते हैं ना? जी बेटा एक से ज़्यादा बना सकते हैं, बस साइक्लिक नहीं बनाने वो कह रहे हैं। अच्छा बेटा अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको ज़रा पढ़ें जी।
विच रिएक्शन विड नॉट गिव प्रोपीन। बट किन बच्चों को ये नहीं पता कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना H2SO4 कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी नेचर डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाली होती है जी। सर ये हमारे कोर्स में है जो आपने मुझे पढ़ा। जी बेटा, ये आपने ओ लेवल से पढ़ा हुआ है कि जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ना बेटा, इसकी नेचर होती है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की। तो ज़रा देखिएगा बेटा कि अल्कोहल जो होता है ना बेटा, मैं पहले आपको एक रिएक्शन करके बता देता हूँ ताकि आप लोगों के बेटा जहन में आ जाए रिएक्शन। इस रिएक्शन का वैसे नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। बेटा देखिए, इस रिएक्शन में होगा ये कि जिस तरह आपको ये पता है ना कि अल्कीन के अंदर आप अगर स्टीम ऐड कर दें वाटर तो अल्कोहल बनता है, इसी तरीके से बेटा अल्कोहल से अगर वाटर निकाल दें तो दोबारा अल्कीन बन जाता है बेटा। सर ये बात रिपीट कर दीजिए। बेटा मैं कर रहा हूँ, सिर्फ ये बच्चा एक एंटर हो रहा था। बेटा आप लोगों ने एक रिएक्शन ओ लेवल्स में भी पढ़ा हुआ है कि अल्कीन के अंदर जब आप स्टीम ऐड करते हैं ना बेटा, तो क्या चीज़ बनती है? अल्कोहल बनता है। और बेटा इसी तरीके से जब आप अल्कोहल में से माइनस करते हैं ना स्टीम को, वाटर को निकाल देते हैं, तो क्या बनता है बेटा? आपके पास अल्कीन बनता है दोबारा। ठीक है, तो अब आपने बेटा ये बताना है कि कौन सा रिएक्शन प्रोपीन नहीं देगा। एडिंग एक्सेस ऑफ हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोपेन 1-ol। ज़रा देख लेते हैं बेटा, दिस इज प्रोपेन 1-ol। H2SO4 स्टीम निकाल देती है अल्कोहल में से। बेटा H2SO4 की नेचर है कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर को रिमूव करता है। ठीक है, H2SO4 इज़ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जो बेटा मेरे एकेडमी के स्टूडेंट हैं वो इसको स्किप कर दें, क्योंकि आप लोगों ने भी ये नहीं पढ़ा तो इस पर फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, आप सिर्फ सुन लें। अच्छा बेटा यहाँ पर अब ये होगा कि ये आपके पास है जी प्रोपेन 1-ol, और जब आप इस प्रोपेन 1-ol को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बेटा देंगे, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको हीट करेंगे, तो बेटा याद रखिएगा दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, OH अल्फा कार्बन से रिमूव होगा, H बीटा कार्बन से रिमूव होगा, और आपके पास बेटा डबल बॉन्ड बन जाएगा बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन, और आपके पास प्रोपीन बन गया बेटा। वो तो कह रहा है कि कौन सा रिएक्शन प्रोपीन नहीं बना कर देगा, ये तो प्रोपीन बन गया है, तो इसका मतलब है ये सिलेक्ट नहीं करना। वो कह रहा है विच रिएक्शन विड नॉट गिव प्रोपीन। दूसरा बेटा देखें, एडिंग वार्म एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू 2-bromopropane। बेटा जरा इसको देखते हैं जी। बेटा 2-bromopropane का मैं स्ट्रक्चर नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऑप्शन ए तो ऊपर है, ऑप्शन बी की बात कर रहा हूँ। 2-bromopropane मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा जी। बेटा ये जो एकेडमी के बच्चे हैं वो इसको स्किप कर दें। ठीक है, अभी आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा बेटा इसके अंदर मैं क्या करूंगा? एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालूंगा। बताएं जी, शाबाश, क्या बनेगा जी? एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या चीज़ बनेगी? हरी अप। अल्कोहल। वेल डन। तो बेटा क्या आंसर होगा जी उसका? वो कह रहा है कि कौन सा रिएक्शन प्रोपीन B, नहीं sir. बना कर देगा, तो ऑप्शन बी ही आंसर नहीं होगा बेटा। जी सर। बेटा सी में देख लें, वैसे जब भी आप एथेनोलिक NaOH लेते हैं तो आपका क्या प्रोडक्ट बनता है? याद करें, लिखवाया है आपको। जब एल्कीन। एल्कीन बनता है। वेल डन। और इसी तरीके से बेटा जिस ना जी बेटा सही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेटा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। क्या हो गया बेटा? ये चीज़ें बता बता के फिर वही मिस्टेक। Br नेगेटिव को कौन रिप्लेस कर रहा है? हाँ जी, तो इस सब्स्टिट्यूशन को, ये इलेक्ट्रोफिलिक कहाँ से आ गया बेटा? एक Br भी नेगेटिव है, OH भी नेगेटिव है, एक नेगेटिव को नेगेटिव चीज़ रिप्लेस कर रही है। क्या कहेंगे इसको? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा बेटा एक और चीज़ याद रखिएगा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी नेचर होती है कि ये वाटर को रिमूव करता है। इसी तरीके से बेटा जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है ना, Al2O3, इसकी भी ये नेचर होती है कि ये वाटर को रिमूव करता है। ठीक है, तो प्रोपेन 2-ol
इसमें आप जब एल्यूमिना डालेंगे तो वो वाटर को रिमूव कर देगा अल्कोहल से और क्या बनाएगा, एल्कीन बना देगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है, आगे चलूं। ये ले बेटा क्वेश्चन नंबर 4 करें पहले। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, ये बेसिकली क्रैकिंग का बेटा वो लेबॉर्ट्री के अंदर जो क्रैकिंग का है अपरेटस जो होता है वो उसने आपको शो किया हुआ है। जरा मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ। विच हाइड्रोकार्बन वुड नॉट बी कलेक्टेड इन द इन्वर्टेड ट्यूब बाय हीटिंग द पेंटेन। बेटा जब आप पेंटेन को हीट करेंगे, बेसिकली क्रैकिंग का रिएक्शन कर रहा है। बेटा ये देखिएगा इधर, ये आपका बेटा पेंटेन है जिसको उसने फाइबर, बेटा असल में पेंटेन लिक्विड होता है ना, तो उसको होल्ड करना मुश्किल होता है। तो उसने क्या किया कि किसी फाइबर को पेंटेन में डिप किया है, तो उस फाइबर ने पेंटेन को एब्जॉर्ब कर लिया और फिर वो बेटा इसको हीट कर रहा है। जब हीट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो पेंटेन बेटा टूटेगा। अब बेटा पेंटेन ब्रेक डाउन हो गया, क्या इसमें CH4 बनने के चांसेस हैं या नहीं है बेटा? ये तो अब लॉन्ग, ये तो बहुत छोटी चेन है ना, इतनी बड़ी चेन नहीं है। CH4 वहाँ बनने के चांसेस कम होते हैं जहाँ पर चेन बहुत लंबी हो। तो बेटा अगर आप इसकी क्रैकिंग करते हैं तो क्या CH4 बनने के चांसेस होंगे? नहीं सर। जितना छोटा हाइड्रोकार्बन उतने कम होंगे चांसेस। बेटा तो हाँ, CH4 देखिए मेरी बात सुनिए ना, छोटा हाइड्रोकार्बन उस वक्त बनने के चांसेस कम होते हैं जब आपकी चेन बहुत लंबी होती है बेटा। ये तो 5 कार्बन की चेन है। नहीं, ऑप्शन अभी छोड़ें आप, मुझे ये बताएं कि क्या बेटा इसमें मीथेन बन सकता है या नहीं बन सकता? बनेगा सर। क्या इथेन बन सकता है बेटा? इथेन बनने के चांसेस हैं? यस सर। अच्छा बेटा, क्या इसमें प्रोपेन बनने के चांसेस हैं? यस सर। क्या बेटा इसमें ब्यूटीन बनने के चांसेस हैं? सर अगर नहीं, एल्कीन बन सकता है ना बेटा? ब्यूटीन इसमें बनेगा नहीं बनेगा? जी बन सकते हैं। लेकिन क्या नहीं बन सकता, ये जरा अब ऑप्शन देखें बेटा, क्या नहीं बन सकता। वो कह रहा है कि विच हाइड्रोकार्बन वुड नॉट बी कलेक्टेड इन दिस इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब। क्या बेटा ये जो आखिरी वाला ऑप्शन है जिसमें कार्बन चेन कितनी है बेटा? डीकेन, 10 कार्बन की चेन। बेटा ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्रैकिंग में तो चेन टूटती है, डबल तो नहीं होती ना बेटा। आप जब भी क्रैकिंग करते हैं एल्केन की तो आप कार्बन चेन को तोड़ रहे होते हैं, ना कि डबल कर रहे होते हैं, इसलिए डिकेन बिल्कुल नहीं बनेगा। बाकी 3 बनने के चांसेस हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब। जी बेटा। सर आपने अभी बोला था कि जितनी लंबी चेन होगी CH4 नहीं बन सकेगा। बेटा बिल्कुल मैंने कहा था, लेकिन वहां पर चेन थी C17H36। बेटा जब बहुत लंबी चेन होती है ना तो उसमें एक कार्बन के, मैंने कहा था बनने के चांसेस कम होते हैं। बन सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ तो वो कह रहा है कि वुड नॉट बी कलेक्टेड, बनेगा ही नहीं। क्या चीज़ बनने के चांसेस है ही नहीं? ओह अच्छा ठीक है सर। डीकेन, डीकेन बिल्कुल नहीं बनेगा। डीकेन। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाएं जी। बेटा ये बड़ा आसान है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन से रिलेटेड है। ये पेंटूइन है। कह रहा है पेंटूइन को आपने कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4 से रिएक्ट करवाया, क्या चीज़ बनेगी बेटा? जब भी कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4 से रिएक्ट करवाते हैं बेटा, कौन सा? डायोल बनता है यस सर। बेटा, डायोल, डायोल डायोल। बनेगा। 2 OH ऐड होंगे और पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और बेटा ऑप्शन आपका ए होगा। बी इज रॉन्ग। सी क्यों रॉन्ग है भाई? सी इसलिए रॉन्ग है कि उसने एक OH डाला हुआ है भाई, 2 OH आते हैं। और डी भी बेटा रॉन्ग है। ये क्लियर है ना बेटा? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। जी सर। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए अब। अगर पेंटुइन के साथ अगर हॉट कंसंट्रेटेड बेटा हॉट नहीं वो डालो पूछ रहा, वो कोल्ड पूछ रहा था बेटा, वो कोल्ड पूछ रहा था, हॉट नहीं पूछा उसने भी। ओके सर। बेटा सर क्वेश्चन ये आसान वाले क्वेश्चंस हैं। जी बेटा, ये आसान वाले क्वेश्चंस हैं। बेटा ये आपने कहा था इसका डिफिकल्टी लेवल मीडियम है, इसके बाद हार्ड होगा। आसान अच्छा। वाले हमने कर लिए। यस बेटा, इसको जरा पढ़ें आप। बेटा ये 2 आइसोमर है आपके पास, आइसोमर X एंड Y, दोनों HBr से रिएक्ट करते हैं। अच्छा पहले ये बताएं, इसमें सिमेट्रिकल एल्कीन कौन सी है बेटा? सिमेट्रिकल एल्कीन सर Y। यस बेटा, जो सिमेट्रिकल एल्कीन है ना, इसमें जब आप HBr ऐड करेंगे तो यू विल गेट ओनली 1 प्रोडक्ट। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट बनेगा।
सिमेट्रिकल एल्कीन में कोई मसला नहीं होता, जिस मर्जी कार्बन पर हाइड्रोजन ले जाएं, जिस मर्जी कार्बन पर ब्रोमीन ले जाएं। तो बेटा आपके पास सिमेट्रिकल एल्कीन ऐसे बनेगी CH3 CH Br और CH3 और बेटा एक Br नीचे और एक Br ऊपर लगा। अब बेटा लेकिन अगर आप X को देखें बेटा, X में मसला आएगा। क्यों? X एक सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं है। अगर आप यहाँ से कट करें ना तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रही। तो बेटा अब जब भी आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो और उसमें आपने एडिशन करनी हो तो आपके पास दो प्रोडक्ट बेटा बनते हैं। ये मैं X एल्कीन बना रहा हूँ बेटा, X एल्कीन। जरा गौर से देखना बेटा। अब आपने बेटा इसमें HBr ऐड करने जा रहा हूँ, राइट बेटा। पहली पॉसिबिलिटी कि मैं H को इधर लगा देता हूँ और Br को इधर लगा देता हूँ जी। तो एक पॉसिबल प्रोडक्ट क्या बनेगा ज़रा देखिएगा, CH3 CBr CH3 Br Br एंड Br। ये बेटा एक पॉसिबल प्रोडक्ट है। सॉरी मैंने इसमें HBr डालना था बेटा, सॉरी। ये एक H आएगा इधर, H आएगा बेटा, ये यहाँ H आएगा, ये बेटा H है इधर और ये बेटा Br मैंने ऐड किया है। बेटा ज़रा दूसरा पॉसिबल प्रोडक्ट देखिएगा, दूसरा पॉसिबल प्रोडक्ट क्या होगा जी। अब मैं क्या करूँगा बेटा, इनकी पोजीशंस को रिवर्स करता हूँ। अब मैं इनकी पोजीशंस को बेटा रिवर्स करता हूँ कि जो ये सिमेट्रिकल करने के लिए हम लोग बेटा सिमेट्रिकल में कोई फार्मूला नहीं होता बेटा। ये तो यहाँ पर भी अनसिमेट्रिकल में भी फार्मूला नहीं लगेगा, अनसिमेट्रिकल में भी फार्मूला नहीं लगेगा। आप इनके आइसोमर्स बना रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्या कर रहे हैं। करें इसको रिएक्ट कर रही है HBr के साथ। बेटा मैं बताता हूँ, ज़रा गौर से देखिए बेटा। थोड़ा सा ना आप लोग ध्यान भी दें बेटा, क्योंकि इस पर लिखना बड़ा मुश्किल होता है। जहाँ से समझना है वहीं रोक दिया करें। मैं फिर सारा प्रोडक्ट बना देता हूँ, उसके बाद फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ज़रा गौर से देखिएगा बेटा। पहले ये बताएं जी कि इसमें कौन सी एल्कीन सिमेट्रिकल है और कौन सी अनसिमेट्रिकल है बेटा। जी बेटा। सर Y सिमेट्रिकल है, बेटा X नहीं आपसे मैं नहीं पूछ रहा बेटा, जिस बच्चों को समझ नहीं आया उससे पूछ रहा हूँ। हाँ जी बेटा, कौन सी एल्कीन सिमेट्रिकल है, कौन सी अनसिमेट्रिकल है? सर जो Y है वो सिमेट्रिकल कैसे पता है, चला, X कैसे पता चला unsymmetrical Y सिमेट्रिकल है? जी बेटा बताएं ना। सर क्योंकि इसका एक प्रोडक्ट बनता है। नहीं बेटा ये तरीका नहीं है इसका बताने इसका का। एक प्रोडक्ट बनता नहीं है। बिल्कुल ये तरीका नहीं है। मैंने ये कहा था कि आपने दरमियान से कट करके देखना होता है डबल बॉन्ड को कि क्या दोनों साइड्स एल्कीन की एक जैसी हैं या नहीं है। ये बताएं, क्या दोनों साइड एक जैसी हैं एल्कीन की? नहीं सर डिफरेंट है। वाई में कहाँ से डिफरेंट है बेटा बताइएगा। बेटा ये देखें, इस एल्कीन को जब मैं दरमियान से कट कर रहा हूँ तो ये एक जैसी साइड्स नहीं है, डिफरेंट कहाँ से आ गई बेटा? यहाँ से मैंने इसको कट किया है, इधर भी CBr CH3 है, उधर भी सर सॉरी CBr। एक जैसे साइड पे। हाँ तो बेटा ये फिर सिमेट्रिकल एल्कीन है ना। अब सिमेट्रिकल एल्कीन में जब भी हम कोई चीज़ ऐड करते हैं तो आपके पास सिंगल प्रोडक्ट बेटा बनता है। आप किसी भी कार्बन पर H को ले जाएं, किसी भी कार्बन पर आप ब्रोमीन को ले जाएं, आपकी मर्जी है। सिमेट्रिकल में आपके पास ऑप्शन ही एक होता है। तो बेटा आप ज़रा देखिएगा कि मैं क्या बनाने जा रहा हूँ। जो चीज़ नहीं ऐड होगी वो मैं रेड कलर से शो कर दूंगा। CH3 बेटा C, ये जो C है इसके साथ एक ब्रोमीन तो पहले से लगा हुआ था, ये दूसरा ब्रोमीन बेटा मैंने अभी नया ऐड किया है और ये बेटा जो इसका डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा सिंगल में। और बेटा इसके साथ एक CH3 पहले से लगा हुआ है, ये Br भी पहले से लगा हुआ है और एक नया H बेटा मैंने यहाँ पर लगा दिया है। ये बताएं जी यही प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा जब Y के अंदर मैं HBr ऐड करूँगा? जल्दी से बताएं शाबाश। जी सर यही बनेगा। अब मैं इसको अगर कंडेंस करके लिख दूँ ज़रा देखिएगा, इसी को कंडेंस करके लिखता हूँ। CH3
आगे बेटा कार्बन है और कितने ब्रोमीन है बेटा कार्बन के साथ 2, तो CbR2 और बेटा उसके बाद क्या है CHBr और CH3, ये बेटा आपके पास बन रहा है। अब मैं बेटा दूसरा एल्कीन लेकर आता हूँ जो कि X वाला है, X। जरा इसको बेटा देखिएगा कि इस एल्कीन में क्या होगा। X एल्कीन के बारे में बेटा आप मुझे फिर बताएं आप कि क्या ये एल्कीन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। शाबाश सर ये अनसिमेट्रिकल है। क्यों जी, कैसे पता चला ये एक्स अनसिमेट्रिकल है सर। कैसे जी? क्योंकि अगर इसको हम सर दरमियान अगर हॉरिजॉन्टली काट दें तो सिमेट्रिकल है, लेकिन अगर वर्टिकली देखें तो CH3 दोनों आपने different डबल sides में बॉन्ड हैं। दोनों कट करने हैं बेटा, हॉरिजॉन्टली नहीं, आपने दोनों बॉन्ड्स को तोड़ कर देखना है कि क्या दोनों साइड एक जैसी हैं या डिफरेंट है। तो अब बेटा आप इसमें जब ये HBr ऐड करते हैं, देखें HBr, तो बेटा एक पॉसिबिलिटी HBr के ऐड करने की ये है कि मैं हाइड्रोजन को इस कार्बन पर ले जाऊं, ब्रोमीन को इस कार्बन पर ले जाऊं। तो बेटा देखिएगा अब मेरे पास क्या चीज़ बनती है, CH3। तो सिमेट्रिकल का हमेशा ही प्रोडक्ट है ना? जी बेटा CH3, ये बेटा अब नया हाइड्रोजन जो मैं ऐड कर रहा हूँ वो रेड कलर से बेटा यहाँ पर H, और बेटा ये सिंगल बॉन्ड आ जाएगा बीच में, सिंगल बॉन्ड। बेटा इसके साथ 2 ब्रोमीन तो पहले के लगे हुए हैं, ये देखें ब्लैक वाले, और एक बेटा मैं नया ब्रोमीन ऐड कर रहा हूँ, एक बेटा ये नया ब्रोमीन मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। तो बेटा एक तो पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है। दूसरी ज़रा पॉसिबिलिटी बेटा देखिएगा कि दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी क्या बनती है कि मैं अगर इस HBr की पोजीशंस को स्विच कर दूं, मतलब Br बेटा इस कार्बन पर लेके जाऊं और H इस कार्बन पर लेके जाऊं, तो अब बेटा देखिएगा मेरे पास एक डिफरेंट प्रोडक्ट भी बनेगा। कैसे जी? अब मैं फिर यहीं से बेटा आपने यहीं से देखना है इसको कैसे। CH3 बेटा कार्बन, एक मिथाइल पहले से लगा हुआ है, एक नया Br जो बेटा लग रहा है वो मैं बेटा यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। ये बेटा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में चला गया, और बेटा आगे जो कार्बन है उसके साथ 2 ब्रोमीन लगे हुए थे और एक नया H जो लगेगा वो मैं रेड कलर से बेटा शो कर रहा हूँ। तो ये 3 बेटा आपके पास प्रोडक्ट बनेंगे। अब आपने देखना है कि ये 3 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। तो बेटा इसके हम मैं इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला बना देता हूँ ताकि आपको आसानी आ जाए। अब बेटा देखें इस कार्बन के साथ ना ये 2 मिथाइल लगे हुए हैं, ये जो रेड कलर का कार्बन मैंने शो किया इसके साथ 2 मिथाइल हैं। तो आप जब एक ही कार्बन के साथ बेटा 2 मिथाइल लगे हो तो आप इसको ऐसे कर दिया करें, CH3 होल ट्वाइस कार्बन। ये बेटा कार्बन आ गया इधर, और बेटा फिर उसके बाद बेटा आगे आ गया आपके पास C, और बेटा इस कार्बन के साथ देखें कितने ब्रोमीन हैं, 3 ब्रोमीन हैं बेटा, तो CBr3। बेटा एक आपका ये बन रहा है प्रोडक्ट, और दूसरा बेटा इसका मैं इसको कंडेंस करके लिखता हूँ। यहाँ पर भी देखें बेटा इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल हैं, तो आप 2 मिथाइल उसके नीचे ब्रैकेट डाल दें, स्क्वायर कर दें, It's 11 o'clock. CBr और CHBr2। अब बेटा चेक कीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन है जी। बेटा ज़रा चेक कीजिएगा क्या इसमें आपका ऑप्शन बी नहीं है, ज़रा चेक कीजिएगा बेटा। देखें एक में CBr3 आ रहा है ना बेटा, CBr3, और एक में CHBr2 आ रहा है। ये देखें जी, एक में CBr3 आ रहा है, एक में CHBr2 आ रहा है। पीछे से भी चेक कर सकते हैं बेटा, सेम जा रहा है वो। और एक बेटा ये बन रहा है आपके पास, ये वाला बिल्कुल ये बन रहा है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर बेटा। आप इसको मज़ीद चेक कर लीजिएगा। जी बेटा सर आपने ऊपर CH क्यों नहीं ऐड किया? किधर बेटा? सर वो CH होल ट्वाइस CH CBr3। बेटा मुझे आपके पहले तो कंपाउंड मुझे बताएं, आप किस कंपाउंड की बात कर रही हैं? सर ये जो आपने सेकंड वाला बीच में लिखा हुआ है, ये A है, ये B है और ये C है। सर B का इसमें CH नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा। गुड, बिल्कुल आएगा, शाबाश। ये देखिए बेटा इसमें आया हुआ है, ये देखें ये आया हुआ है बेटा, CHCBr3। ठीक है बेटा,
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप इसको चेक करें बेटा, मैं एक बच्चों को ज़रा एंटर होने दूँ क्लास में। बेटा ऑप्शन बी ठीक है या नहीं, मुझे बताएं जल्दी से, शाबाश। आप इस तरह ठीक है करें ना, सर, ठीक आप है। इस तरह करें कि आप अगर देखने में मसला आ रहा है ना, आप इन 3 मॉलिक्यूल्स को, ये जो मैंने बेटा बॉक्स के अंदर बनाए हैं, इन 3 मॉलिक्यूल्स को ज़रा अपनी नोटबुक पे लिखें, फिर मैं ऑप्शंस को ज़रा बड़ा करके लिखता हूँ बेटा। इन 3 मॉलिक्यूल्स को अपनी नोटबुक पे लिखें ज़रा जल्दी से, इस वाले को, बेटा इस वाले को और इस वाले को अपनी नोटबुक के ऊपर लिखें बेटा। बल्कि आपने लिख लिया होगा, अगर नोटबुक पे लिख लिया है तो अब ज़रा मैं यहाँ पर ये आंसर्स को ज़रा बड़ा करके आपको शो करवाता हूँ। ये देखें बेटा, तो ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा होगा बेटा, ठीक है। जी सर। अब बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। सर ये दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, वो मैं आ नहीं सका था आपकी बेटा क्लास ये में भी नहीं, दोबारा। अभी ये इस तरह आप इसको रिकॉर्डिंग सुन लेना, इस पे काफ़ी टाइम लग गया बेटा। चलिए ठीक है सर, इसकी रिकॉर्डिंग सुन लेना, रिकॉर्डिंग हुई हुई है, ठीक है, रिकॉर्डिंग शाबाश सुन लेना बेटा। ठीक है सर। अभी आप अगला क्वेश्चन सुन लो इस पे, क्योंकि हमने कोई 10 मिनट लगा दिए बेटा। अच्छा बेटा ये एक क्वेश्चन है, ये बेटा एक क्वेश्चन है, बल्कि इसको हम बाद में करते हैं, पहले थोड़े ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो जल्दी हो जाए। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 8 को ज़रा आप पढ़ें गौर से। विच एल्कीन ऑन रिएक्शन विद स्टीम, और एक स्पेसिफिक प्रेशर उसने बताया है, कुड प्रोड्यूस एन अल्कोहल कंटेनिंग कायरल कार्बन एटम। बेटा आप इसने इस तरह करना है, ज़रा आप लोग सब एक काम करें कि इन तीनों अल्कीन्स के अंदर बेटा वाटर ऐड करें, शाबाश। तीनों अल्कीन में वाटर ऐड करें। जिस अल्कीन में एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है वहाँ पर उन तमाम पॉसिबिलिटीज़ को फॉलो करें, और फिर ये बताएं कि जब आप वाटर ऐड कर लेंगे तीनों अल्कीन्स में, तो कौन कौन से ऐसे अल्कोहल होंगे जिनमें कायरल कार्बन होगा। वाटर टू एल्कीन जो होता है, ये क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है? बेटा ये एल्कीन के साथ आप रिएक्शन कर रहे हो ज़ुहैब, जब आप इस तरह के क्वेश्चन करते हो ना, भाई हम कर चुके हैं कि एल्कीन्स गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहाँ से आ गया बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कह रहा था। बेटा एल्कीन्स कौन से रिएक्शन देते हैं मुझे ज़रा बताओ। इलेक्ट्रोफिलिक हाँ, एडिशन। तो फिर ये आप यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक क्यों कह रहे हो भाई? ये एल्कीन के अंदर ऐड हो रहा है नहीं हो रहा? हाँ जी बताओ, ये एल्कीन में ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा वाटर? जी हो रहा है सर। तो बेटा जब ज़ुहैब आप मुझे आंसर दो बेटा, ये एल्कीन में आप ऐड कर रहे हो वाटर को या नहीं? हाँ सर। जब एल्कीन में ऐड कर रहे हो तो ज़रा उसके मैकेनिज्म को सोचो कि मैकेनिज्म क्या होता था जब आप एल्कीन में ऐड करते थे, कि एल्कीन किस पर अटैक करता था? जी बेटा बोलो ना। इलेक्ट्रोफाइल पे। हाँ, तो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म का नाम क्या होगा फिर? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब बेटा जो क्वेश्चन इलेक्ट्रोफाइल पूछ रहा है, एडिशन। अब बेटा वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है ज़रा उसको सुन लें। आपने इन तीनों अल्कीन्स के अंदर स्टीम को ऐड करना है, और फिर ये बताना है कि कौन सा अल्कोहल आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर, कौन सा अल्कोहल ऐसा होगा जिसमें कायरल कार्बन है। मैं भी नीचे करता हूँ बेटा, आप लोग भी करें, ठीक है, ताकि काम थोड़ा जल्दी हो जाए। अच्छा CH3, पहले मैं 1 को कर रहा हूँ बेटा, CH3 C CH3 और डबल बॉन्ड। सर दोनों बनाने में मेजर माइनर। हाँ बेटा दोनों बनाकर चेक करेंगे कि आया किस में कायरल बन रहा है। आपको ये दोनों काम, अच्छा खासा काम होगा बेटा इस पे भी। देखें एक तो बेटा इसका सही है। एक तो इसका माइनर बन जाएगा, एक मेजर, दोनों को चेक करेंगे आप। CH3 C OH। सर 1 नहीं हो सकता क्योंकि एक 2 हाइड्रोजन लगे हैं और एक के साथ 2 मिथाइल लगे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, आप ठीक कह रहे हो, तो 2 और 3 ठीक कह रहे हो आप बेटा। बेटा सब बच्चे ज़रा देख लें ऑप्शन 1 की तरफ, 1 मिनट, फिर हम आगे भी चलते हैं बेटा। ऑप्शन 1 पर तमाम बच्चे देखें मैंने क्या किया है, जब कि मैंने बेटा पहले H को कार्बन 1 पर ऐड किया और OH को कार्बन 2 पर, मेरे पास ये चीज़ बनी। क्या कोई कायरल कार्बन है बेटा इसमें? नहीं सर। इसी तरह जो नहीं इसका सर। बेटा जब मैंने इनकी पोजीशंस को रिवर्स किया, ठीक है, जब इनकी पोजीशन को मैंने रिवर्स किया तो बेटा फिर क्या होगा कि यहाँ पर अब देखें बेटा, यहाँ पर कोई कायरल कार्बन है?
सर ये देखें मेरे नाम से आया हुआ कोई, ये क्या बकवास है। चले बेटा, खैर है, हमें इससे मसला नहीं है, हमने अभी काम करना है अपना अच्छा खासा। नहीं है सर। नहीं है ना बेटा, तो सर समझ नहीं आती है। जी बेटा। सर आप इनको प्लीज रिमूव कर सकते हैं? बेटा ये कौन सा स्टूडेंट मुझे बताएं, मैं भी इसको कर देता हूँ रिमूव, मुझे नाम बता दें। वही तला है सर जो कल आया हुआ था। बेटा सर मुझे ये वाकिद जुबैर के नाम से दूसरा बच्चा आया है सर, उसको आप करते हैं रिमूव। बेटा तलहा का पूरा नाम क्या आप बता रहे हो? सर वो दोनों स्टूडेंट्स खुद ही लीव कर चुके हैं जो कर रहे थे अभी। चले अब नहीं आएंगे फिर, चले बेटा, क्योंकि हमारे पास तो हम रात को बैठे हैं, वरना हम भी आराम कर लें, हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना कि हम उनको रिमूव करें या उनको करने दें शरारतें जो वो कर रहे हैं। अच्छा बेटा मुझे ये बताएं कि ये फर्स्ट जो एडिशन हमने की है, क्या इसमें कोई कायरल कार्बन बन रहा है बेटा? नहीं बन रहा। अब जरा सेकंड करते हैं बेटा, सेकंड वाला देखिएगा बेटा, सेकंड वाला। सेकंड है आपके पास ब्यूटूइन। सर सेकंड बन रहा है। अच्छा बेटा, इसमें ना मजे की बात ये कि ये सिमेट्रिकल है, तो इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा बेटा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सिमेट्रिकल है ना, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो आप एक कार्बन पर H ले जाएं और बेटा दूसरे कार्बन पर OH ले जाएं और डबल बॉन्ड इसका बेटा ब्रेक कर दें और आपके पास बन जाएगा ये। जी बेटा सेकंड वाला आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बन रहा है सर। बेटा ये जो कार्बन है ना, देखें इसके साथ एक OH लगा हुआ है, इस कार्बन के साथ एक मिथाइल लगा हुआ है, एक H और एक ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है। तो बेटा ये तो है 2 तो है, ठीक है। तो बेटा जब 2 है तो फिर आपको आंसर तो मिल ही गया होगा, 2 और 3 है ना? जी सर। 2 और 3 होगा क्योंकि बकायदा इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा बेटा नेक्स्ट पर आते हैं। अच्छा ठीक है। बेटा ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये वैसे मोल से ताल्लुक कर इसका है, इसको स्किप कर दें या कर लें बेटा, क्या कहते हैं? आंसर करना है? करने सर कर लें। कर लेते हैं बेटा। कह रहे जी हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है जिसको बेटा आप जिसकी कंबस्शन जब करेंगे ना, तो आपके पास चलें CXHY, इसकी बेटा जब आप कंबस्शन करेंगे तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा। बेटा कोई बच्चा इस कार्बन डाइऑक्साइड के मोल बता सकता है? इसका 35.2 ग्राम बन रहा है, इसको डिवाइडेड बाय 44 कर दें, मोल आ जाएंगे। इसी तरह वाटर बेटा 14.4 है, इसको 18 से डिवाइड करें, मोल आ जाएंगे। तो बताएं जी सर CO2 का 0.8 है 0.8 है जी, और इसका 0 जी इसका भी 0.8 है। और बेटा हाइड्रोकार्बन के कितने मोल हैं उसने वो आपको बताए हुए हैं 0.2 सर 0.2। अब बेटा ये जो मोल्स आए हैं आपके पास, आप इनको सिंप्लीफाई करें, सिंपल रेशो में लेके जाएं, 0.2 0.2 एंड 0.2, तो बेटा ये 1 आ जाएगा, 1 मोल। ये बेटा आपके पास 4 मोल और ये बेटा आपके पास 4 मोल। मतलब ये हुआ बेटा, मतलब ये हुआ है कि इसको क्या हो गया भाई, अच्छा बेटा अब मैं यहाँ साइड पर कर रहा हूँ। ये जो आपके पास बेटा मोल निकले हैं ना, ये 1 मोल ऑफ CXHY है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1 मोल ऑफ CXHY प्लस O2 इट गिव्स, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बन रहे हैं बेटा? 4 मोल्स, 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 मोल्स ऑफ वाटर। तो बेटा ये बताएं, ये कार्बन यहाँ पर 4 है, तो यहाँ X क्या होना चाहिए बेटा? 4 होना चाहिए। और बेटा हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 8। हाइड्रोजन 8 होना चाहिए, तो C4H8। फिर सुन ले बेटा जिसको समझ नहीं आई, कि 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनने का मतलब है कि इस हाइड्रोकार्बन के अंदर जो X होगा ना वो 4 होगा। और बेटा हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 8 हैं, 8 4H2 है ना, तो 8 हाइड्रोजन का मतलब है कि यहाँ जो Y होगा ये 8 होगा। तो आपका जो आंसर है C4H8 बेटा आ रहा है। बेटा जल्दी से इस क्वेश्चन को देखें जी, जो मेरे एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं उनसे बेटा ये नहीं होगा, वो इसको बेशक इग्नोर कर दें क्योंकि उनने भी ये पढ़ना है। जी बेटा, व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट,
What is the major product when compound Q is warmed with HBr? बेटा देखें, पहले ये देखें कि इस Q के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं. सबसे पहले आपने ये काम ढूंढना होता है कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जी इसमें. सर अल्कोहल. एल्कीन और अल्कोहल बेटा. इसका मतलब ये हुआ कि एक तो एडिशन रिएक्शन होगा और बेटा दूसरा आपको याद है बेटा कि अल्कोहल का रिएक्शन जब HBr से होगा तो क्या चीज़ बनेगी जी बेटा. हेलोजेनो एल्केन बनेगा. तो बेटा अब यहाँ पर पहले तो आप इस तरह करें. मैकेनिज्म इन्वॉल्व है जी बेटा. यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व है? बेटा दो डिफरेंट है. एल्कीन के लिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है और अल्कोहल के लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है. देखिए ना, अब मैं आपको बताता हूँ होगा क्या बेटा. उसने कहा है कि मेजर प्रोडक्ट बनना चाहिए बेटा. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. मेजर प्रोडक्ट के लिए आप ज़रा देखें बेटा, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये कार्बन लगा हुआ है और यहाँ पर बेटा ये CH लगा हुआ है. क्या रूल बेटा आपको मैंने बताया था कि जब आपने अनसिमेट्रिकल एल्कीन में एडिशन करनी है तो नेगेटिव पार्ट किस कार्बन पर जाएगा बेटा, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे या कम होंगे इसके पास बेटा कम हाइड्रोजन होंगे. तो इसका मतलब है ब्रोमीन इस कार्बन पर जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन इस कार्बन पर जाएगा. तो बेटा इस लिहाज से ऑप्शन बी और डी तो रॉन्ग नहीं हो गया क्योंकि उन्होंने ब्रोमीन गलत पोजीशन पर लगाया हुआ है. चेक करें ज़रा. जी सर. तो बेटा बी और डी रॉन्ग है. अब मसला रह गया बेटा ए और सी में, क्योंकि ए और सी में ब्रोमीन सही पोजीशन पर जा रहा है. तो डबल बॉन्ड दोनों का ख़त्म कर दिया. बेटा अब दूसरी चीज़ देखें कि ये जो HBr है ना, ये वो कह रहा है एक्सेस में लिया हुआ है. जब एक्सेस में लिया है तो बेटा ये जो HBr का नेगेटिव है ये इस OH को भी रिप्लेस करेगा और इस OH को भी रिप्लेस करेगा, ठीक है, क्योंकि एक्सेस में है. दोनों बेटा ब्रोमीन, दोनों OH रिप्लेस हो जाएंगे बाय द ब्रोमीन. एक नहीं होगा, एक कर रहा है एक नहीं कर रहा है. ये भाई क्यों? एक्सेस में है तो ये Br फिर दोनों OH को रिप्लेस करेगा. तो इसलिए बेटा आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पर जी बेटा? सी आपका ऑप्शन होना चाहिए बेटा. अब मेरे पास लास्ट वर्कशीट है, इसमें सिर्फ 10 MCQs ही हैं और ये थोड़ी सी सर इसकी समझ नहीं, लाइक ऑप्शन सी किससे सराउंडेड किया? एक मिनट मैं भी बताता हूँ बेटा. बेटा ऑप्शन बी और डी मैंने रिजेक्ट किया, ये समझ आ गया ये क्यों गलत है? नहीं सर, थोड़ा इंटरनेट थोड़ा खराब हो गया था उससे समझ नहीं आ सकी. ये देखो ज़रा जल्दी से इधर. बेटा मैंने ये कहा कि जब आपने एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर एडिशन करनी है तो नेगेटिव पार्ट किस कार्बन पर जाता है बेटा, जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा हो या कम हो? सर कम हो. तो Br ऊपर वाले कार्बन पर आएगा, H नीचे वाले कार्बन पर जाएगा. अब ज़रा B और D को देखो बेटा, इन्होंने ब्रोमीन की पोजीशन सही लगाई है गलत लगाई है? सर गलत है. तो इसलिए B और D तो गलत हो गया क्योंकि इसने Br नीचे लगाया हुआ है, हालांकि Br को ऊपर आना चाहिए था, इधर. यहाँ पे Br को इधर आना चाहिए. अब A और C में से सिलेक्ट करना है बेटा. ये जो HBr है ना, ये एल्कीन के साथ तो रिएक्शन करेगा और बेटा दूसरा काम ये साथ क्या करेगा कि इस OH की जगह Br भी रिप्लेस हो जाएगा. OH की जगह Br आएगा और उसने HBr एक्सेस में लिया हुआ बेटा. एक्सेस में लेने का मतलब है कि ये इसको कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट करेगा, दोनों OH की जगह Br आएगा. A इसलिए रॉन्ग है बेटा, Br की पोजीशन तो सही लगाई है, लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया बेटा कि एक जो Br है, एक जो OH है बेटा उसको उसने रिप्लेस नहीं किया, एक OH को उसने Br से रिप्लेस नहीं किया, ठीक है. सर ये कोई लोटमा खान है, इसे निकाल दें प्लीज. मैं निकाल देता हूँ बेटा, एक मिनट बेटा. कल से एक बंदा है सर निकल गया बेटा. मैं असल में कोशिश करता हूँ कि जो बच्चा आता है उसको आने दूँ ताकि फ़ायदा ही होगा. तो कल से हम इस तरह करेंगे, थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखेंगे कि जो बच्चा हमारा जानने वाला है उसी को आने देंगे, ठीक है. अच्छा देखें बेटा, एक्सेस ऑफ HBr लिया है जब आपने, तो ये Br दोनों OH को रिप्लेस करेगा, ठीक है. तो आपका ऑप्शन सी ठीक होगा. ठीक है सर. सर हाइड्रोजन क्यों नहीं रिप्लेस कर सकता? क्या चीज़ बेटा, क्या चीज़? सर हाइड्रोजन क्यों नहीं रिप्लेस कर सकता हाइड्रोक्साइड आयन? हाँ बेटा मेरी बात सुने. रूल ये है कि न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करता है. OH इज स्लाइटली नेगेटिव, Br इज स्लाइटली नेगेटिव, हाइड्रोजन तो पॉजिटिव है.
न्यूक्लियोफाइल को हमेशा न्यूक्लियोफाइल ही रिप्लेस करता है, इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस नहीं करेगा बेटा। अच्छा बेटा, नेक्स्ट जो वर्कशीट है ये हार्ड वाली है, इसमें थोड़े से आपको मुश्किल क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन बेटा देखें, इसमें देखेंगे जो लिमोनिन है, लिमोनिन इज एन ऑयल फॉर्म्ड इन द पील ऑफ सिट्रस फ्रूट्स। बेटा इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप है, जरा इसके फंक्शनल ग्रुप को सिर्फ देखें। इस लिमोनिन में फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं? हाँ जी बेटा, सिर्फ एल्कीन ही है बेटा। तो आप जब इस एल्कीन में Br2 डालेंगे तो क्या होगा बेटा, एक्सेस ऑफ ब्रोमीन। तो जितने डबल बॉन्ड है ना सारे खत्म हो जाएंगे। जरा देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है भाई। जितने डबल बॉन्ड हैं सबको आपने खत्म करवाना है, क्योंकि एक्सेस ऑफ Br2 है। हाँ जी बेटा, ऑप्शन ए रॉन्ग है क्योंकि डबल बॉन्ड खत्म ही नहीं किया। ऑप्शन बी भी रॉन्ग है क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड खत्म नहीं किया। ऑप्शन सी भी रॉन्ग है क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड खत्म नहीं किया। ऑप्शन डी ठीक है, ऑप्शन डी ठीक है क्योंकि सारे डबल बॉन्ड खत्म करके उसने Br लगा दिया है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए जी। सर ये बात एक्सेस से पता लगी ना कि सारे डबल बॉन्ड। जी बेटा, मुझे समझ ही नहीं आया आपने उसमें क्या किया है, कि बहुत जल्दबाजी में आपने किया इससे पिछला क्वेश्चन। बेटा ये देखो, मैंने इसमें ये कहा है कि लिमोनिन के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो डबल बॉन्ड है, राइट? और वो Br2 इसमें ऐड कर रहा है, तो क्या प्रोडक्ट होगा बेटा मुझे फिर एक एडिशन होगी तो वो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो कौन सा इसमें ऑप्शन होगा? तो सारे डबल बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो डी होना चाहिए। डी होना चाहिए, डी ही आंसर है बेटा, क्योंकि यहाँ उसने देखे रिंग के अंदर डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं किया, यहाँ ऊपर का डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं किया, तो ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है। अच्छा बेटा, अब इसको पढ़ें जी। ये थोड़ा सा बेटा ट्रिकी है, इस पर टाइम स्पेंड करें। और ये जो एकेडमी के बच्चे उनसे नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये अगेन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करते हैं तो अल्कीन बनता है। हमने कब पढ़ना है फिर? बेटा ये अल्कोहल में पढ़ेंगे, जब आप अल्कोहल पढ़ेंगे तब। अच्छा बेटा, ये अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करने का तरीका ये होता है कि आपने अल्फा कार्बन से OH को रिमूव करना होगा और बीटा कार्बन से बेटा हाइड्रोजन को रिमूव करना होगा। ये तरीका है अल्कोहल से वाटर को निकालने का। क्वेश्चन सुने, विच आइसोमर गिव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट एल्कीन्स व्हेन इट इज डिहाइड्रेटेड। आपने बेटा ये बताना है कि किस एल्कीन की डिहाइड्रेशन से ज़्यादा आइसोमर बनेंगे। वैसे इसको जुबानी करने की कोशिश करते हैं बेटा। एक में ए में ज़रा देखें, यहाँ से अगर OH निकले और बेटा यहाँ से H निकले तो बेटा यहाँ तो आपके पास एक ही प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनने के चांस नहीं है। क्या कहते हैं जी बेटा? अगर मैं यहाँ से डिहाइड्रेशन करता हूँ ना, ऑप्शन ए की देखें, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा जी, तो आपके पास बेटा ये चीज़ बनेगी। ज़रा मैं बना रहा हूँ, यहाँ देखिएगा, CH3 CH CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। बेटा मुझे बताएं इसके अलावा कोई और ऑप्शन होगा? ज़रा चेक करके बताएं, कोई और पॉसिबिलिटी है या एक ही एल्कीन बनने का चांस है यहाँ पर? हाँ जी बेटा, एक ही एल्कीन बनेगा ना? जी सर। अच्छा, इसका एक एल्कीन, इसका एक ही आइसोमर है बेटा, 1 आइसोमर। मैं साथ साथ लिख लेता हूँ। अब ज़रा बेटा बी पर आए। बी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बी बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे बेटा? बी में देखें ये अल्फा कार्बन है और इसके बीटा हाइड्रोजन। बेटा बीटा कार्बन कितने होंगे बी में? 2 है बेटा। बेटा बीटा कार्बन कितने हैं ऑप्शन बी में? 2 हैं, राइट? तो अब बेटा इस तरह करते हैं कि पहले मैं OH यहाँ से बेटा निकालता हूँ और एक H बेटा यहाँ से निकालता हूँ, यहाँ से, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ से बेटा रिमूवल करूँ तो मेरे पास एक पॉसिबिलिटी बनेगी CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। बेटा देखिए क्या यही चीज़ बनेगी या नहीं बनेगी? 1 2 3 4 5 6 हेक्स-2-ईन। बताएं जी, शाबाश। हेक्स-2-ईन बनेगा? जी सर। अच्छा, अब बेटा ज़रा एक और पॉसिबिलिटी चेक कीजिएगा। अगर मैं ऐसे करूं कि बेटा OH यहाँ से निकालूं, OH यहाँ से निकालूं और बेटा H यहाँ से निकालूं, तो अब बेटा देखिएगा CH3 CH2
CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। बेटा इसका क्या नाम होगा इस एल्कीन का? हेक्स 3इन। जी बेटा जी सर। कितने आइसोमर बने बेटा इसके बी के? 2। 4। बी के 4 आइसोमर बने। अब आप लोग सोचेंगे आगे कैसे पता चला 4 आइसोमर? 2 नहीं है बेटा, 4 आइसोमर है। सर वो एक ब्रांच नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, चेंज नहीं करना आपने चेंज नहीं करना बेटा, खुद पोजीशन चेंज नहीं करनी, डबल बॉन्ड को यही रखना है। कोई ब्रांच आपने नहीं बनाना। हाँ जी बेटा, गुड। एक जो बेटा सिस ट्रांस बनेगा वो हेक्स 2इन का बनेगा, तो 2 आइसोमर इसके हो गए, एक सिस और एक ट्रांस। बेटा दूसरा सिस ट्रांस इसका बनेगा हेक्स 3इन का। तो बेटा कितने आइसोमर बन रहे हैं ऑप्शन बी के? 4 आइसोमर बन रहे हैं बेटा। अब जरा सी पर आए। जी बेटा। सर एक सेकंड, ये जो क्वेश्चन है इसमें हम ब्रांच क्यों नहीं बनाएंगे? बेटा जो आपका नॉर्मल अल्कोहल बनेगा आपने उसकी पोजीशन चेंज नहीं करनी भाई, जो आपका अल्कोहल बनेगा आपने उसको वैसे ही रखना है। बेटा देखो मेरी बात सुनो, आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज नहीं करनी, आपने ब्रांच नहीं बनाना। वो कह रहा है कि आप जरा क्वेश्चन अब पढ़ लो। विच आइसोमर गिव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट अल्कीन्स। तो बेटा आपने जो अल्कीन बनाने हैं वो ओरिजिनली रखने हैं, खुद आइसोमर नहीं बनाने, जो नेचुरली बनेंगे वही काउंट करने हैं, खुद नहीं बनाने। जो है बेटा आगे से रिस्पॉन्ड किया करो कि समझ आई है या नहीं आई, ताकि मैं इसको नेचुरली बन रहे, खुद नहीं बनाने। नेचुरली क्या ब्रांच वाले नहीं बनते क्या? ब्रांच वाले कैसे बनेंगे भाई? वो तो आप खुद तोड़ के बनाओगे। अगर देखो, अगर आप ये कह रहे हो जी कि ब्रांच वाले बनाऊं, तो ब्रांच वाले के लिए भाई आप तो खुद वो तोड़ रहे हो ना। नेचुरली का मतलब है कि खुद ब खुद जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो या हेक्स 2इन बनेगा, हेक्स 3इन बनेगा। मुझे बताओ ये क्यों बनेगा भाई? ये बनने के चांस हैं क्या? एक मिनट, क्या आप कह रहे हो कि मैं इस तरह के एल्कीन बनाऊं बेटा, ये जो ब्रांच वाले? हाँ सर ये बना दें। क्यों बनाऊं? ये क्यों बनाऊं बेटा? यहाँ पर कहाँ पर मिथाइल ब्रांच लगी है इसके रिएक्टेंट में? कहीं पर लगी हुई है इस रिएक्टेंट के अंदर मिथाइल ब्रांच? हाँ जी बेटा। सर मैं समझा कि जब वहां पे लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट एल्कीन्स, इसका मतलब है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ आइसोमर्स। नहीं, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ जो आइसोमर्स खुद ब खुद बन रहे हैं, आपने ज़बरदस्ती नहीं बनवाने। जो खुद ब खुद एल्कीन्स आपके पास बनेंगे, वो कह रहा है कि ज़्यादा एल्कीन कहाँ बनेंगे। अभी मैं आपको नीचे वाले ज़रा ऑप्शन बताता हूँ ना, उससे मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अगर ना हुआ तो फिर मैं आपको दोबारा सर इनको नेचर और माइनर प्रोडक्ट तो नहीं होते ना? एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, मैं आपको पहले बाकी ऑप्शन बेटा करा दूँ। एक मिनट। सिर्फ बेटा मैं आपको ज़रा सी पर लेके जाता हूँ पहले। बाकी कल करें सर, लेट हो गया काफ़ी। बेटा सी वाला देखें कि जो सी आंसर है, सी जो है बेटा यहाँ पर दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन और 3 बीटा कार्बन है बेटा आपके पास, ये और ये। अब ज़रा यहाँ चेक कर लेते हैं। पहले मैं एक बीटा कार्बन से बेटा निकालता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा 3 आपके पास आइसोमर बन सकते हैं, ये और बेटा ये। अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ ना, तो आपके पास बनेगा CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH CH3। बेटा एक ये बन रहा है बेटा। दूसरी पॉसिबिलिटी चेक कीजिएगा। अगर मैं H यहाँ से निकालता हूँ बेटा ऊपर वाले कार्बन से, क्योंकि वो भी तो बीटा है ना बेटा, किसी भी बीटा कार्बन से आप निकाल सकते हैं। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, ये बेटा दूसरा आइसोमर बन गया बेटा। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप जो बेटा H निकालें वो इस बीटा कार्बन से निकाल लें, क्योंकि सेंटर वाला कार्बन अल्फा कार्बन है भाई। तो तीसरी पॉसिबिलिटी की तरफ आएं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3
CH2CH3। तो बेटा यहाँ पर आपके पास 3 आइसोमर बन रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं, सिस ट्रांस भी नहीं बनेगा इधर जी, चेक कर लें जी, किसी का सिस ट्रांस नहीं बन रहा और यहाँ पर 3 आइसोमर बन रहे हैं, जबकि फर्स्ट और जी सेम बेटा, नहीं होगा, जी बेटा, फर्स्ट और थर्ड का नाम सेम नहीं होगा। फर्स्ट और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बल्कि 2 आइसोमर हैं, बिल्कुल ठीक है मरियम, बल्कि 2 आइसोमर बन रहे हैं बेटा, 2 आइसोमर बन रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड तो सेम है, तो इसलिए ऑप्शन सी बेटा गलत है। ऑप्शन डी पर भी आप चेक कर लें, ऑप्शन डी में तो एक ही अल्कोहल बनेगा भाई, एक से ज़्यादा बनेगा ही नहीं, कि देखें कि यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर एक OH यहाँ से निकलेगा और एक H बेटा यहाँ से निकलेगा, तो इसलिए आपका यहाँ पर जो अल्कोहल है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर एल्कीन के बना कर देगा आपको प्रोडक्ट के अंदर, वो बेटा ऑप्शन बी ही है। ऑप्शन बी में 4 आइसोमर बन रहे हैं बेटा, ये क्लियर हो गया ऑप्शन बी? सर दोबारा एक्सप्लेन कर दें। बेटा कौन सा पार्ट? सर बी में 4 किस तरह बन रहे हैं? बी में 4 किस तरह बन रहे हैं बेटा, ये देखो बी के अंदर मुझे ये बताओ बेटा कि अल्फा कार्बन जो है, अल्फा कार्बन बेटा यही है जिसको मैंने मार्क किया हुआ है, हाँ जी बेटा, यस सर। अच्छा बेटा, अल्फा कार्बन से आप क्या रिमूव करते हैं? हाइड्रोजन। और जो बीटा कार्बन बेटा कितने हैं यहाँ पर? देखो 2 बीटा कार्बन है, एक राइट साइड पर और एक लेफ्ट साइड पर। हम पहले बेटा राइट साइड वाले की बात करते हैं, चलें बेटा। देखो एक तो OH यहाँ से रिमूव करोगे और एक H आप इस अल्फा कार्बन से रिमूव करोगे, तो बेटा डबल बॉन्ड आपके पास आ जाएगा इस अल्फा और बीटा के दरमियान। तो मुझे बताओ हेक्स-2-इन बनेगा या नहीं बनेगा बेटा? जब मैं यहाँ से OH और H रिमूव करूँगा तो हेक्स-2-इन बनने के चांसेस हैं या नहीं है? जी सर। बेटा हेक्स-2-इन आपको 2 आइसोमर बनाकर देगा सिस ट्रांस। अच्छा ठीक है सर, समझ आ गया। अच्छा इसी तरीके से बेटा दूसरा देखो, दूसरा इस साइड से रिमूव होगा ना फिर, तो वह हेक्स-3 बनेगा बेटा यहाँ से, ठीक है बेटा? जी सर। अच्छा बेटा नेक्स्ट जरा देखें, ये तो हो गया सर आंसर बी होगा।